अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान एहसान। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है स्टिचियोमेट्री, बेसिक कंसेप्ट का। तो आज स्टिचियोमेट्री के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लें जो स्टिचियोमेट्री है ये एक ग्रीक वर्ड है और स्टिचियो का मतलब है एलिमेंट और जो मेट्री है इसका मतलब है हमारे पास मेजरमेंट। ठीक है, तो स्टिचियोमेट्री की अगर हम डेफिनेशन देख लेते हैं जी, तो डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मीन के रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं इनके दरमियान क्वालिटेटिव रिलेशनशिप जो है वो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 में हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स के जी 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम, ऑक्सीजन 16 होता है तो 2 ये इसके हैं, तो हमारे पास 32 ग्राम। इस तरह अगर हम वाटर का देखें तो वाटर हमारे पास होता है 18, तो 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं तो हमारे पास कितना आ गया 36 ग्राम। मीन के अगर 34 4 देखें हमारे पास 32 और 4 तो हमारे पास 36 बन जाता है और यहाँ पे भी 36। इस तरह हमारे पास दोनों तरफ जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर मैसेज देखे जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन का जो है मिलके 2 मोल जो है वो वाटर के बना रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ लिमिटेशंस ऑफ स्टिचियोमेट्री के। जी, तो लिमिटेशंस जो है वो इसमें हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है दे डू नॉट टेल अस अबाउट कंडीशंस, कि ये जो हमें कंडीशंस के बारे में नहीं बताता। कंडीशंस कौन सी? मे बी टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है या कोई भी कैटलिस्ट जो है। ठीक है, इसके बारे में मैं इन्फॉर्म नहीं करता, क्योंकि नहीं बताती इसके बारे में कि हमारे पास जैसे कि ये देखेंगे हमारे पास इक्वेशन है N2 3H2 तो 2NH3। ठीक है, हाइड्रो प्रोसेस के अंदर हम ये इक्वेशन पढ़ते हैं। अगर हमारे पास जस्ट ये इक्वेशन दी हो और ये हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल ना हो तो ये इक्वेशन हमें इन कंडीशंस के बारे में नहीं बताती। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है वो है दे डू नॉट टेल अस अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, कि हमें जो इक्वेशन है ये हमें रिएक्शन के रेट के बारे में नहीं बताती कि रिएक्शन किस स्पीड से जो है वो अमल कर रहा है, किस स्पीड के साथ वो उसकी वकूफ पजीर हो रही है। ठीक है, तो इसके साथ हम तीसरा पॉइंट देखें दिस इक्वेशन कैन बी रिटन टू डिस्क्राइब अ केमिकल चेंज दैट डज नॉट अकर। अगर यहाँ पे अगर मैं देखूंगा हमारे पास एक एग्जांपल है Cl2 NaF NaCl NaCl और साथ हमारे पास आ गया F और F2। ये हमारे पास इक्वेशन है और देखने में हमें ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लग रही है, लेकिन ये कोई रिएक्शन प्रोसीड करता ही नहीं है, ऐसा कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि जस्ट एक हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन हमने चेंज किया है तो ये रिएक्शन नहीं होता। तो हमें दरअसल कोई ऐसी इक्वेशन जिसे हमें लग रहा हो कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इस तरह, लेकिन देखने में तो हमें बैलेंस्ड केमिकल लगती है लेकिन वो दरअसल होती नहीं है। तो ये हमारे पास दिस की लिमिटेशंस थी। अब हम देखते हैं असम्पशंस के बारे में। ठीक है, तो असम्पशंस क्या होते हैं इसके? जी, तो असम्पशंस ऑफ स्टिचियोमेट्री में देखेंगे हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स जो है वो कंप्लीटली वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाए। ठीक है, तो नो साइड रिएक्शन अगर, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वही प्रोडक्ट बन रहा है। मीन के कोई ऐसे नहीं हो सकता कि हम रिएक्टेंट्स को किसी खास प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो रिएक्टेंट कोई और ही प्रोडक्ट बनाता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह कोई भी साइड रिएक्शन जो है वो नहीं होता इसके अंदर। तीसरा अगर हम देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass and law of definite proportionals are also available।
ठीक है, कि दो लॉ जो वो ओबे करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल्स, ठीक है, केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल्स क्या होता है, ये देख लेते हैं जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि mass cannot created nor destroyed but it can be changed from one form to another form, कि mass को ना तो खत्म किया जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज हैव सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट बाय वेट नो मैटर व्हाट द अमाउंट इज और सोर्स, मीन के केमिकल कंपाउंड में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो वेट है वो एक जैसा होता है, और ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि जो आपने अमाउंट ली है वो कहाँ से आई है या उसका सोर्स क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ वाटर की, तो वाटर में हमारे पास देखें कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मोल होते हैं और ऑक्सीजन का एक 2 यानी कि एटम। इस तरह अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2 रेशो अगर 1 बनती है हमारे पास। अब अगर हम देखें इसी तरह मजीद अगर हम देख लें कि हाइड्रोजन के अंदर जो मास होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम मान लीजिए, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, तो इसे भी 2 पे डिवाइड कर देते हैं, इसे भी 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1:8। मीन के वाटर के अंदर जो हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो 1:8 की होगी। बेशक वो पानी कहाँ से कहीं से भी आया है, हमारे पास जो पानी का फार्मूला होगा वो H2O होगा और हमारे पास जो उसकी रेशियो होगी 1:8 की होगी, ठीक है। तो अब हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बयान करने के लिए कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब हम रिलेशनशिप्स को हम देख लेते हैं कि वो रिलेशनशिप्स क्या हैं जी। तो इसमें हमारे पास है मास मोल मास वॉल्यूम। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस का मास मौजूद है तो हम किसी दूसरे सब्सटेंस का मास फाइंड कर सकते हैं, या हम ये कह लें कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मास है तो हम प्रोडक्ट का मास फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मास मोल में देख लें तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मास है तो हम प्रोडक्ट के मोल निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास मास है तो हम रिएक्टेंट का मास है तो हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये वाइस वर्सा भी है, मीन के अगर हम देखेंगे अगर रिएक्टेंट का मास है तो प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट का है तो हम रिएक्टेंट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास प्रोडक्ट का मोल मौजूद है तो हम रिएक्टेंट का मास निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी चलता है, ठीक है इसमें। तो ये है आज का हमारा टॉपिक था स्टोइकियोमेट्री। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।